तो साइड बेंड एक्सरसाइज, जिससे ये कहा जाता है कि इससे आपकी साइड की फैट जो है कम हो जाएगी, या सिटअप्स, क्रंचेस, लेग रेजेस या अब्डोमिनल का कोई भी ऐसी एक्सरसाइज के बारे में आपको बताया जाता है और ये बोला जाता है कि इससे पेट की चर्बी कम होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप स्पेसिफिक फ़ैट लॉस नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी टम्मी से ही फ़ैट लॉस नहीं कर सकते। तो चलिए बात करते हैं। व्हाट्सअप गाइस, दिस इज राकेश और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल राकेश फिटनेस टीवी पे। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे नए नए फिटनेस गुरु, नए नए फिटनेस ट्रेनर बहुत सारे टॉपिक पे वीडियोस बना रहे हैं एंड विच इज़ वेरी फेमस टॉपिक, वेट लॉस, एंड जिसके ऊपर अलग अलग बहुत सारे मिथ्स हैं। सो आज मैं सारे मिथ्स को एक्सपोज करने वाला हूँ, बिकॉज जितने भी गुरु आजकल बने हैं या जो लोग पिछले 4-5 साल से एक्सरसाइज कर रहे थे वो भी आजकल फिटनेस टिप्स देने लगे हैं लोगों को। सो मैं उनको क्लियरली बोल दूं कि अच्छे से स्टडी कीजिए, फिर उसके बाद लोगों को बताइए। कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत आप पास कीजिए। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मीन्स कि मैं देखता हूं कि एक लड़के ने डाल रखा था कि आप 5 किलो वेट लूज करेंगे अगर आप धूप में वर्कआउट करेंगे। किसी ने डाल रखा है कि आप अजवाइन पानी पीजिए, आपकी 10 किलो फैट चर्बी, पेट की चर्बी कम हो जाएगी। मतलब कि इस तरह के बहुत सारे मिथ्स हैं। अभी जैसे मैंने पिक्चर्स में आपने देखे भी हैं जो मैंने शो किया है, बहुत सारे थंबनेल्स भी मैंने देखे हैं। एक ने तो मतलब कि हद ही कर दी, उसने 100% गारंटी के साथ भी लिखा हुआ था कि अगर आप एब्स की एक्सरसाइज करेंगे, सिटअप्स या लेग रेजेस लगाएंगे तो आप 10 किलो वेट लूज कर लेंगे। सो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सबसे पहले एक बात याद रखिए, बॉडी सिर से लेके टो तक फैट लॉस करती है इक्वली, और अगर गेन करेगी तो वो इक्वली गेन करेगी। कोई भी जो लोग बोलते हैं फेशियल फैट कम कर लीजिए या आपका जॉ लाइन क्लियर हो जाएगा, फेस से फैट कम कीजिए या फेस की एक्सरसाइज कीजिए, ये जॉ लाइन क्लियर हो जाएगी। एंड च्युइंगम खाइए, ये बहुत बड़ा मिथ है कि च्युइंगम खाने से पेट की फेस की फैट जो लूज हो जाती है, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे। अब जो मर्जी लगा लीजिए। और बहुत सारी एक्सरसाइज है, ये सारी एक्सरसाइज मैं इस पे एक अलग टॉपिक पे वीडियोस भी बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको साइंटिफिक लॉजिक में इसको एक्सप्लेन करूंगा कि हमारी बॉडी कैसे फैट लॉस करती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी मिथ एक्सरसाइज हैं। जैसे कि ये साइड बेंड है, ये साइड बेंड बहुत लोगों का कहना है कि साइड बेंड से साइड का फैट कम होता है। और एक नया मैंने नमूना देखा, उसने तो ऐसे किया, अगर आपको यहाँ फ्रंट से कम करना है और बैक से कम करना है, इसको ऐसे कर लो और ऐसे ऐसे करो, तो इससे आपका फ्रंट का फैट कम होगा, साइड फ्रंट का, और लव हैंडल्स कम हो जाएंगे। सो बहुत सारे ट्रेनर्स आज भी इस एक्सरसाइज को करवाते हैं, यस, लेकिन हमारे क्लाइंट्स मतलब कि लोग भी ऐसे हैं जो पुरानी मिथ्स को अपने माइंड में, साइकोलॉजिकल में ये बिठा के बैठे हैं कि अगर हम इसको खींचेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा, तो इट मीन्स कि यहाँ से फैट लॉस होगा। बट गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्ट्रेचिंग इज अ डिफरेंट पार्ट, इससे बॉडी का रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा और कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप अपना हार्ट रेट नहीं इंक्रीज करेंगे या अपनी वर्कआउट में कार्डियो एंड कंपाउंड ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तब तक वेट लॉस या फैट लॉस नहीं होगा। एंड सेकेंड थिंग, जो स्पोर्ट रिडक्शन है उस पर मैं बात करने वाला हूं। स्पोर्ट रिडक्शन 1950 में एक रिसर्च हुई थी जिसपे ये क्लियरली कर दिया गया था कि स्पोर्ट रिडक्शन नहीं होता। एंड उसके बाद 2015 में एक रिसर्च हुई जहां पे 40 लोगों को रखा गया है एक साइड पे, दूसरी साइड पे 48 पीपल्स को रखा गया। उनको सेम डाइट दिया गया, वेट लॉस डाइट दिया गया, लेकिन एक लोग जो 40A ग्रुप था उनको एब्स का वर्कआउट करवाया गया। तो रिजल्ट जो सामने आया, जिसने एब्स का वर्कआउट किया था उसने भी उतना ही वैसे ही लूज किया, और जिन्होंने एब्स का वर्कआउट नहीं किया था सेम उन्होंने भी ऐसे ही लूज किया। कोई भी स्पेसिफिक टम्मी से फैट लॉस नहीं हुआ। अब खुद कॉमन सेंस की बात है, अगर आप 50 बर्पीज लगाते हैं या आप 50 सिटअप्स लगाते हैं, कौन सी एक्सरसाइज ज्यादा फैट बर्न करेगी? ऑफ कोर्स जहां पे आप मैक्सिमम कैलोरीज बर्न करेंगे, जहां पे आप मैक्सिमम एफर्ट लगाएंगे, बिकॉज बर्पीज इज अ कंपाउंड एक्सरसाइज। आपकी लेग्स, आपकी चेस्ट, आर्म्स, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, कार्डियो, सब कुछ इंक्लूड होता है उसमें। सो जो भी आप थंबनेल देखते हो लेग रेसेस का या सिटअप्स का या क्रंचेस का, और वो लोग आपको बोलते हैं इससे आपकी पेट की चर्बी 10 किलो कम हो जाएगी 30 डेज में, दे आर बुलशिट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्पोर्ट रिडक्शन बिल्कुल भी नहीं होता।
लोग सोचते हैं कि या काफ़ी सारे क्लाइंट्स भी कंप्लेंट्स करते हैं कि मुझे यहाँ से बढ़ाना है, मुझे यहाँ से कम करना है, मुझे यहाँ से कम करना है, मुझे यहाँ से बढ़ाना है, या मुझे सिर्फ यहाँ से कम करना है। स्पेसिफिक फैट लॉस स्पोर्ट रिडक्शन नहीं होता। 90-50 में रिसर्च डन हो चुकी है और ये सच है। सो गाइस, चलिए बात करते हैं इस पे। में बहुत सारे मिथ हैं। पानी ड्यूरिंग वर्कआउट पानी ठंडा पिए या गर्म पिए, एक्सरसाइज सुबह करें या शाम को करें, एक्सरसाइज से पहले कुछ हमें भूखे रहना चाहिए, एंड एक्सरसाइज के बाद हमें कुछ खाना नहीं चाहिए, ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमें पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जो अभी भी जिम्स में, नॉर्मल जिम्स में हैं, और जिम्स में क्या, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। तो इन सबको आप मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि एक्चुअल में साइंस क्या कहती है। हम साइंस के अंदर अपना एक्सपीरियंस ऐड करते हैं, एक्सपीरियंस के अंदर साइंस नहीं ऐड करते। तो हम पहले साइंस को फॉलो करते हैं, उससे हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो ये सच है। सो चलिए साइंटिफिक लॉजिक्स में बात करते हैं कि फैट एक्चुअल में कैसे बर्न होता है। सो बेसिकली फैट जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में स्टोर होता है। तो ट्राइग्लिसराइड बेसिकली जो है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स है, वो 3 फैटी एसिड के साथ अटैच रहता है। सो जब भी ये 3 फैटी एसिड जो है ग्लिसरॉल के साथ डिटैच होकर ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, तो हमारी बॉडी फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एंड ये हमारी कोई भी एक्सरसाइज डिसाइड नहीं करती कि वो फैटी एसिड कहां से आएगा। सपोज करो अगर कोई साइड बैंड लगा रहा है, तो वो फैटी एसिड जो है वो डिसाइड नहीं करेगा, वो एक्सरसाइज डिसाइड नहीं करेगी वो फैटी एसिड हमारी बॉडी में चेस्ट से आएगा या शोल्डर से आएगा या थाई से आएगा या बट से आएगा। सो गाइस, इसलिए मैं कहता हूं कि स्पोर्ट रिडक्शन, अभी तक कुछ भी स्पोर्ट रिडक्शन पे जो स्टडी हुई है, उन्होंने सबने यही बोला है कि स्पोर्ट रिडक्शन नहीं हो सकता। आप स्पेसिफिक फैट लॉस नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर पार्ट के साथ। सो चलिए आगे बात करते हैं। जब भी हमारी बॉडी जो डेंजर फील करती है, जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस में रहती है, एक हार्मोन रिलीज करती है, एंड दिस इज कॉल्ड कैटेकोलामाइंस। सो कैटेकोलामाइंस जो है हमारे एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि किडनी के साथ अटैच होते हैं। सो एड्रेनल ग्लैंड्स कैटेकोलामाइन प्रोड्यूस करेंगे। सो कैटेकोलामाइन बेसिकली हार्मोन्स का एक कॉम्बिनेशन है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन्स, जैसे डोपामाइन है, नोरपेपाइन है, इस तरह के हार्मोन्स हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। एंड वो हार्मोन्स, कोई भी हार्मोन्स, अगर आपने एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ी होगी, किसी स्पेक्टर में, रिसेप्टर में जाके उसके साथ अटैच होते हैं, तब वो काम करते हैं। तो जैसे ये कैटेकोलामाइंस हमारी फैटी एसिड के रिसेप्टर में जाते हैं, वहां पे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल फास्ट हो जाता है। तब वो फैटी एसिड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी के रूप में हमारी बॉडी यूज करती है उन फैटी एसिड को। सो जैसे ये कैटेकोलामाइंस प्रोड्यूस होते हैं, टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लग जाता है, हार्ट रेट हाई हो जाता है, एंड हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है, यू हैव टू डू दिस। अगर कुछ भी डेंजर है, आइदर यू हैव टू रन, आइदर यू हैव टू फाइट। सो बेसिकली इसे फाइट एंड रन हॉर्मोन्स भी कहा जाता है। सो ये रीजन है। और अगर किसी जैसे हमारे स्टबन फैट्स होते हैं फीमेल्स में, आपको समझना होगा, जैसे जो फैट स्टोर फैट होता है, वो पर्टिकुलर एरिया डिपेंड्स करता है जेंडर के ऊपर और आपके जेनेटिक्स के ऊपर। लाइक अगर फीमेल्स हैं, आप मोस्टली फीमेल्स को देखो, फीमेल्स में थाइज, बट्स एंड आर्म्स पे फैट ज्यादा होगा। अगर आप मेल्स की बात करें तो मेल्स में जो फैट स्टोर रहता है लव हैंडल्स या टमी पे सबसे ज्यादा स्टोर होगा। मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है। इट्स डिपेंड्स ऑन जेनेटिक्स ऑल्सो। सो होता क्या है कि अब जहां पे स्टबन फैट होगा वहां पे रिसेप्टर जो है, फैटी रिसेप्टर कम होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, इसलिए हम इसे स्टबन फैट कहते हैं। तो इन एरियाज में लास्ट में बहुत मुश्किल से फैट लॉस होता है। सो गाइज, ये है सारी साइंस फैट लॉस करने की। सो जो लोग आपको बोलते हैं कि हम आपको स्पोर्ट रिडक्शन करवा देंगे, अगर आर्म्स का फैट लूज करना है तो आप ट्राइसेप्स का वर्कआउट करो, पेट का फैट लूज करना है सिटअप्स लगाओ, साइड का फैट कम करना है तो ऐसे ऐसे करो, या धूप में वर्कआउट करो, या फिर गर्म पानी पियो,
तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दीज आर ऑल बुलशिट। सो बात को समझिए। अब मैं नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक आने वाला है, कौन सी एक्सरसाइज हैं ऐसी जो फेक हैं, जो आपको नहीं करनी चाहिए, यूजलेस हैं जिम में, और बहुत सारे जिम में की भी जाती है। इवन सम टाइम ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जिनको पता भी होता है, जिनके ट्रेनर्स में बोला भी होता है ये एक्सरसाइज मत करो, लेकिन एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए उनको लगता है कि यहाँ पे स्ट्रेच फील हो रहा है इसको खींचने से, तो वो इसको ऐसे ऐसे करेंगे ही करेंगे। और ऐसे ऐसे कर करके कोई 4-5 साल जिन्होंने ऐसे किया है, वो आगे अपना यूट्यूब चैनल बना के लोगों को रिकमेंड भी करते हैं। सो गाइस ऐसा नहीं होता। आप प्लीज अपनी स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए और लोगों को ज्ञान दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।